आज हम आपको समय और परंपराओं की सीमाओं से परे ले चलेंगे। आज का यह विशेष संवाद उन दो महापुरुषों के बीच है जिन्होंने भारतीय अध्यात्म को अपनी अपनी तरह से गहराई दी है। एक ओर हैं आदि शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैत वेदांत की स्थापना कर समूचे भारत को ज्ञान और वैराग्य का मार्ग दिखाया, और दूसरी ओर हैं ओशो, जिनका जीवन और वाणी आधुनिक युग के लिए अध्यात्म को एक नए आयाम में ले जाती है। आज का प्रश्न अत्यंत मौलिक है। एक साधक को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए? क्या आत्मज्ञान की राह संन्यास और त्याग के बिना संभव है, या फिर जीवन को उत्सव की तरह जीते हुए भी मुक्ति पाई जा सकती है? संन्यास का मार्ग कहता है, संसार त्यागो, इंद्रियों से दूरी बनाओ, तभी आत्मा की शुद्धि होगी। वहीं उत्सव का मार्ग कहता है, जीवन को पूर्णता से जियो, प्रत्येक क्षण को नृत्य और ध्यान में बदल दो, तभी जागृति संभव है। इस संवाद में न तो विवाद है, न तर्कों की कठोरता। यहां है केवल गहन खोज, एक दूसरे की दृष्टि को समझने की विनम्र कोशिश। आइए इस अद्भुत संवाद का प्रारंभ करते हैं, जहां शंकराचार्य का वैराग्य और ओशो का उत्सव आमने सामने बैठकर साधक के जीवन की दिशा तय करने का प्रयास करेंगे। संवाद का आरंभ होता है और आदि शंकराचार्य कहते हैं, साधक का जीवन एक अनमोल अवसर है। यह अवसर मिला है केवल आत्म साक्षात्कार के लिए। संसार, परिवार, संबंध और भौतिक वस्तुएं, ये सब क्षणभंगुर हैं। इनका आकर्षण मन को मोह लेता है और साधक अपने मूल लक्ष्य से भटक जाता है। इसलिए मैंने हमेशा कहा है, संन्यास ही मुक्ति का प्रथम द्वार है। संन्यास का अर्थ केवल वस्त्र बदल लेना या गृह छोड़ देना नहीं है। उसका वास्तविक अर्थ है अंतर का त्याग। साधक जब भीतर से कामना, लोभ और अहंकार को त्यागता है, तभी वह वास्तव में सन्यासी होता है। जब तक मन संसार की वासनाओं में डूबा है, आत्मा ब्रह्म से एकत्व का अनुभव नहीं कर सकती। देखो, यह संसार एक विशाल माया है। यह दिखता है वास्तविक, परंतु है असत्य। जैसे स्वप्न में हम अनेक घटनाएं देखते हैं और जागने पर सब शून्य हो जाता है, वैसे ही यह जगत भी अंततः माया का जाल है। साधक को चाहिए कि वह इस असत्य में उलझकर अपने सत्य स्वरूप को न भूले। अब तुम पूछोगे, क्या उत्सव, संगीत, नृत्य और प्रेम में आत्मा का मार्ग नहीं मिल सकता? मैं कहूंगा, ये सब आकर्षण साधक को और गहराई से मोह में बांध सकते हैं, क्योंकि इंद्रियों की प्रवृत्ति सदैव बाहर की ओर होती है। नृत्य हो या संगीत, वे क्षणिक आनंद तो देते हैं, पर आत्मानंद नहीं। आत्मानंद पाने के लिए इंद्रियों की शक्ति को भीतर मोड़ना होगा, और यह तभी संभव है जब साधक वैराग्य धारण करे, संन्यास धारण करे। संन्यास का एक और गहरा पक्ष है अनासक्ति। जब साधक कहता है, नमम नमम, यह मेरा नहीं, यह मेरा नहीं, तभी वह वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। सन्यासी के लिए संसार कोई बंधन नहीं रह जाता। वह मुक्त हो जाता है। न दुख उसे छू पाता है, न सुख उसे विचलित कर पाता है। वह केवल साक्षी बनकर जीता है। मैं यह नहीं कहता कि उत्सव बुरा है, परंतु उत्सव का अर्थ अगर भोग है तो वह साधक को पथभ्रष्ट कर सकता है। साधक को तो चाहिए कि वह एकाकीपन, मौन और ध्यान को अपना साथी बनाए। यही कारण है कि मैंने 4 मठ स्थापित किए, ताकि संन्यास की परंपरा जीवित रहे और साधकों को एक स्पष्ट दिशा मिलती रहे। तो हे साधकों, यदि तुम वास्तव में ब्रह्म को पाना चाहते हो, यदि तुम आत्मा और परमात्मा का मिलन चाहते हो, तो संन्यास को ही अपना आधार बनाओ। त्याग से ही साधना का बीज अंकुरित होता है और उसी से मोक्ष का वृक्ष फलता है। संन्यास ही वह सेतु है जो तुम्हें माया से मुक्त कर सत्य के पार पहुंचा देता है। इस पर ओशो कहते हैं, शंकराचार्य जी ने संन्यास की महिमा बहुत सुंदर ढंग से समझाई। मैं भी जानता हूं कि त्याग और वैराग्य साधना के महत्वपूर्ण आयाम हैं, लेकिन मैं साधकों से कहना चाहता हूं कि जीवन केवल त्याग से नहीं, बल्कि पूर्णता से जीने से ही सार्थक होता है। मेरी दृष्टि में संन्यास का अर्थ जीवन का निषेध नहीं, बल्कि जीवन का उत्सव है। जब तक साधक जीवन की हर संभावना को नहीं जीता, तब तक उसकी यात्रा अधूरी रहती है। दबाना या भागना समाधान नहीं है। दबाव से केवल दमन पैदा होता है, और दमन के नीचे वासना और अहंकार और भी गहरे जड़ पकड़ लेते हैं। मैं कहता हूं, नृत्य करो, गाओ, प्रेम करो, हंसो, रो, जीवन के हर रंग को पूरी सजगता के साथ जी लो। क्योंकि जो व्यक्ति जीवन को पूरी तरह जिए बिना मुक्ति की बात करता है, वह आधा ही जी रहा है।
और आधे जीवन से संपूर्णता कैसे मिलेगी? सन्यासियों ने अक्सर कहा है कि इंद्रियां साधक को भटकाती हैं। मैं मानता हूं कि इंद्रियां बाधा नहीं, वरदान है। आंखों से सौंदर्य देखो पर सजग रहो, कानों से संगीत सुनो पर भीतर साक्षी बने रहो। जब सजगता आती है तब वही संगीत ध्यान का द्वार बन जाता है, वही नृत्य समाधि का मार्ग बन जाता है। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, क्या उत्सव से मोक्ष संभव है? मैं कहता हूं, हां, क्योंकि उत्सव कोई भोग नहीं है अगर उसमें जागरूकता है। फर्क केवल जागरूकता का है। जागरूक व्यक्ति का उत्सव साधना है और अचेत व्यक्ति का उत्सव केवल भोग है। देखिए, त्याग करने से आप जीवन से भागते हैं, जबकि उत्सव मनाने से आप जीवन को अपनाते हैं। जीवन को अपनाना ही परमात्मा को अपनाना है, क्योंकि परमात्मा जीवन के बाहर कहीं नहीं है, वह इसी जीवन के धड़कते क्षणों में छिपा है। जब आप नाचते हैं तो आपकी देह लय में होती है, आपका मन मौन हो जाता है और तभी आत्मा के द्वार खुलते हैं। मैं कहता हूं, सन्यास का अर्थ होना चाहिए आंतरिक स्वतंत्रता। यह जरूरी नहीं कि आप घर परिवार छोड़ें, जरूरी यह है कि आप भीतर की गुलामी छोड़ें, भय की, वासनाओं की, समाज के झूठे नियमों की। तभी आप वास्तव में मुक्त हो सकते हैं। इसलिए मैं साधकों से आग्रह करता हूं, जीवन को दबाना मत, उसे मनाना सीखो। परमात्मा ने यह जीवन उपहार में दिया है और उपहार का सही सम्मान उसे पूरी सजगता और प्रेम से जीने में है। सन्यास और उत्सव विरोधी नहीं है। मेरे लिए तो सच्चा सन्यास वही है जो जीवन को उत्सव में बदल दे। इस पर आदि शंकराचार्य गंभीर दृष्टि से कहते हैं, आपकी बातों में आकर्षण है और मैं मानता हूं कि आपने साधकों को जीवन को स्वीकार करने की प्रेरणा दी है। किंतु मुझे यह भी कहना है कि जब साधक बिना भेदभाव के जीवन के हर रंग में उतरता है तो बहुत गहरा खतरा उपस्थित हो जाता है, क्योंकि मनुष्य का मन अभी परिपक्व नहीं है। वह सजगता के बिना बहुत जल्दी मोह में फंस जाता है। आप कहते हैं कि उत्सव साधना का द्वार हो सकता है। मैं इसे अस्वीकार नहीं करता, परंतु प्रश्न यह है कि कितने लोग उस सजगता को धारण कर पाते हैं। अधिकांश लोग नृत्य में, नशे में डूब जाते हैं, संगीत में भटक जाते हैं, प्रेम में आसक्त हो जाते हैं। वहां से आत्मा की यात्रा नहीं शुरू होती, बल्कि उल्टा संसार का बंधन और गहरा हो जाता है। माया की शक्ति बड़ी सूक्ष्म है। यह साधक को आनंद का भ्रम देती है और भीतर ही भीतर उसे मोहजाल में कसती चली जाती है। जैसे मक्खी मधु में फंस जाती है, वैसे ही साधक उत्सव के मधुर रस में खोकर लक्ष्य से दूर हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, सन्यास ही सुरक्षित मार्ग है। सन्यास साधक को स्पष्ट दिशा देता है। जब वह कहता है, मैं संसार की वासनाओं से दूर रहूंगा, तो उसकी ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ती है। उस ऊर्जा से आत्मचिंतन, ध्यान और ब्रह्म ज्ञान का उदय होता है। और जब ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश भीतर जलता है तो वही सबसे बड़ा उत्सव है। पर यह उत्सव भीतर का है, मौन का है, अनंत का है, न कि बाहर की चहल पहल का। मैं मानता हूं कि जीवन परमात्मा का उपहार है, परंतु इस उपहार का सम्मान कैसे हो? क्या भोग में डूबकर या त्याग से उसे शुद्ध करके? मेरा अनुभव कहता है कि भोग से केवल बंधन गहराते हैं और त्याग से ही आत्मा शुद्ध होती है। यही कारण है कि शास्त्रों ने वैराग्य को साधना का प्रथम सोपान बताया है। ओशो जी, आपने सही कहा कि सन्यास का अर्थ केवल वस्त्र बदलना नहीं होना चाहिए। मैं भी यही कहता हूं, परंतु साथ ही यह भी सत्य है कि अगर साधक बाहर का त्याग नहीं करता तो भीतर का त्याग और कठिन हो जाता है। गृहस्थ जीवन, संबंधों की जिम्मेदारियां, इंद्रियों का आकर्षण, ये सब साधक के मन को बार बार विचलित करते हैं। इसलिए सन्यास का बाहरी रूप भी भीतर की साधना को स्थिर करने के लिए आवश्यक है। अतः मेरी दृष्टि में साधक के लिए मार्ग स्पष्ट है। वैराग्य ही आधार है, सन्यास ही साधना का बीज है। उत्सव तभी सार्थक है जब वह आत्मानंद से फूटे, न कि इंद्रिय सुख से। और आत्मानंद केवल तब प्रकट होता है जब साधक अपने भीतर की यात्रा करता है, संसार से दूरी बनाता है और ब्रह्म में लीन हो जाता है। यही कारण है कि मैं कहता हूं, साधक को पहले त्याग करना चाहिए, तभी वह सच्चे अर्थों में परम उत्सव का अनुभव कर सकता है। इस पर ओशो कहते हैं, शंकराचार्य जी, आपकी बात में गंभीरता है और उसमें सदियों की तपस्या की सुवास आती है। मैं यह मानता हूं कि साधक यदि अचेतन है तो उत्सव सचमुच मोह का जाल बन सकता है।
लेकिन मेरी दृष्टि यही है कि साधना का सबसे बड़ा उद्देश्य अचेतनता को तोड़ना और जागरूकता को जगाना है। आप कहते हैं कि संन्यास ही सुरक्षित मार्ग है। मैं कहता हूं, सुरक्षा की खोज ही साधक को कमजोर बना देती है। सुरक्षा तो भय का दूसरा नाम है। यदि साधक हर समय खतरे से बचना चाहता है तो वह कभी गहरे में उतर ही नहीं पाएगा। जीवन में उतरने का साहस चाहिए, और साहस का अर्थ है जीवन को पूरी तरह स्वीकार करना। संन्यास में अक्सर एक खतरा यह होता है कि साधक दुनिया से भागकर मौन में बैठ तो जाता है, लेकिन भीतर की इच्छाएं दब जाती हैं। बाहर से वह शांत दिखाई देता है, भीतर से संघर्षरत। मैंने ऐसे हजारों सन्यासियों को देखा है। बाहर वे त्यागी, भीतर वे वासनाओं से जलते हुए। यह दमन है, और दमन से मुक्ति नहीं मिलती। मेरी दृष्टि में उत्सव का अर्थ भोग नहीं है। मैं बार बार यह कहता हूं कि सजगता ही कुंजी है। यदि तुम नृत्य कर रहे हो और तुम्हारा हर कदम ध्यान में डूबा है तो वही नृत्य समाधि है। यदि तुम प्रेम कर रहे हो और भीतर साक्षी बने हो तो वही प्रेम साधना है। यहां समस्या नृत्य या प्रेम की नहीं है, समस्या अचेतनता की है। आपने कहा कि कितने लोग सच में सजग हो पाते हैं। मैं कहूंगा, यही तो साधना का कार्य है, सजग होना। अगर हम पहले ही मान लें कि साधक सजग नहीं होगा तो फिर साधना की सारी यात्रा निरर्थक हो जाएगी। सजगता को सिखाने का एक तरीका है जीवन को पूरी तरह जीने देना, ताकि हर अनुभव से सीख मिले। संन्यास अक्सर जीवन से भागने जैसा प्रतीत होता है। मैं कहता हूं, भागो मत, जीवन का सामना करो। इंद्रियां अगर तुम्हें बाहर ले जाती हैं तो उन्हें दबाने की जगह उन्हें देखो, समझो। जब तक तुम इंद्रियों का अनुभव नहीं करोगे तब तक उनसे पार भी नहीं जा पाओगे। मैं यह नहीं कह रहा कि साधक हमेशा उत्सव में ही डूबा रहे। मैं कह रहा हूं कि वह जो भी करे, मौन बैठे, ध्यान करे, नाचे, गाए, प्रेम करे, सब कुछ जागरूकता के साथ करे। तब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह गृहस्थ है या सन्यासी, क्योंकि मुक्ति वस्त्र बदलने से नहीं आती, न ही दुनिया छोड़ने से। मुक्ति आती है भीतर से, जब साधक स्वयं को देखना शुरू करता है और धीरे धीरे सभी बंधन ढीले पड़ जाते हैं। संन्यास और उत्सव दो विरोधी ध्रुव नहीं हैं। यदि भीतर सजगता है तो संन्यास भी उत्सव है और उत्सव भी संन्यास है। फर्क केवल यही है कि मैंने जीवन के सकारात्मक पक्ष को अधिक महत्व दिया है, क्योंकि सदियों से साधक केवल त्याग की ओर भागा है और जीवन की समृद्धि को नकारा है। मैं कहना चाहता हूं, जीवन को स्वीकारो, उसमें नाचो, गाओ और उसी में परमात्मा को खोजो। तो आदरणीय शंकराचार्य जी, मैं आपके वैराग्य का सम्मान करता हूं, लेकिन साधकों से आग्रह करता हूं कि वे भय या सुरक्षा के कारण त्याग न करें। त्याग तब सार्थक है जब वह समझ और जागरूकता से उपजे, न कि भागने से। और जब ऐसा त्याग होता है तब वास्तव में जीवन स्वयं एक परम उत्सव बन जाता है। इस पर शंकराचार्य कहते हैं, ओशो, आपकी बातें मन को स्पर्श करती हैं। आपने सजगता पर जो बल दिया वह वास्तव में साधना का हृदय है। बिना जागरूकता के संन्यास हो या उत्सव, दोनों ही व्यर्थ हो जाते हैं। फिर भी मेरी दृष्टि थोड़ी भिन्न है। जब मैं संन्यास कहता हूं तो उसका आशय केवल संसार से भागना नहीं है। संन्यास का वास्तविक अर्थ है आत्मा के प्रति जागरूकता। मैं स्वीकार करता हूं कि केवल वस्त्र बदलने से, केवल जंगल में रहने से मुक्ति नहीं मिल सकती, परंतु त्याग का महत्व यह है कि वह साधक को एकाग्र करता है, उसे स्थिरता देता है। आप कहते हैं कि सजगता उत्सव में भी मिल सकती है। यह सत्य है, किंतु साधारण साधक के लिए उत्सव और भोग का भेद करना कठिन होता है। बाहर से देखने में दोनों एक जैसे प्रतीत होते हैं। साधक अक्सर सजगता के नाम पर अचेतन आनंद में डूब जाता है। इसीलिए मैंने वैराग्य पर जोर दिया, ताकि वह प्रारंभिक भ्रमों से बच सके। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि यदि कोई साधक सचमुच सजग है तो उसके लिए नृत्य भी साधना बन सकता है, संगीत भी ध्यान बन सकता है। अद्वैत वेदांत कहता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। यदि सब कुछ ब्रह्म है तो उत्सव भी ब्रह्म का ही रूप है, परंतु इसे देखने के लिए साधक का दृष्टिकोण शुद्ध होना चाहिए। आपने कहा कि सुरक्षा की खोज साधक को कमजोर बना देती है। इसमें भी सत्य है। साधक को अंततः भय और सुरक्षा दोनों से ऊपर उठना होगा। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि हर साधक का मार्ग अलग होता है। कुछ के लिए संन्यास की कठोरता आवश्यक है,
कुछ के लिए उत्सव की सहजता। इसलिए मैं यह कहूंगा कि सन्यास और उत्सव वास्तव में विरोधी नहीं हैं। वे केवल अलग अलग द्वार हैं। एक साधक वैराग्य से प्रवेश करता है, दूसरा सजगता से उत्सव को साधना में बदल देता है। अंततः दोनों को उसी सत्य तक पहुंचना है जहां न सन्यास है न उत्सव, केवल आत्मा और ब्रह्म का अद्वैत अनुभव है। मेरा आग्रह यही है कि साधक मार्ग चुनते समय ईमानदारी से अपनी प्रवृत्ति को देखे। जो मन अस्थिर है, जो आसानी से भटक सकता है, उसके लिए पहले वैराग्य आवश्यक है, और जो सजगता में परिपक्व है वह जीवन को पूर्णता से जीते हुए भी मुक्ति पा सकता है। अतः मैं मानता हूं कि आपके विचार भी सत्य का ही एक पक्ष हैं, और यह अद्वैत का ही सौंदर्य है कि अनेक मार्ग होते हुए भी अंतिम लक्ष्य एक ही है, आत्मा का ब्रह्म में विलय। इस पर ओशो कहते हैं, शंकराचार्य जी, आपकी वाणी में सदियों की तपस्या का तेज है। आपने जो कहा कि सन्यास और उत्सव वास्तव में विरोधी नहीं हैं बल्कि अलग अलग द्वार हैं, यह बात मेरे हृदय को छू गई। सच तो यह है कि हम दोनों की दृष्टियां अंततः एक ही बिंदु पर जाकर मिलती हैं, जागृति। आपने ठीक कहा कि साधक की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। कोई साधक सहज ही सजग हो सकता है तो कोई साधक बार बार भटक जाता है। ऐसे साधक के लिए वैराग्य का अनुशासन सहारा बन सकता है। मैं इसका विरोध नहीं करता, परंतु मैं यह भी देखता हूं कि इतिहास में त्याग के नाम पर कितने साधक जीवन से भाग गए, भीतर अधूरे रह गए। उनके पास अनुशासन था पर जीवन का रस नहीं था। मेरी दृष्टि में सन्यास तभी सार्थक है जब वह जीवन को अस्वीकार करने से नहीं बल्कि जीवन को पूरी तरह समझ लेने से उपजा हो। जब साधक ने सब देखा, सब जिया, सबका स्वाद लिया और फिर यह जाना कि सब क्षण भंगुर है, तभी उसका त्याग जीवंत होता है। तब त्याग भागना नहीं बल्कि स्वाभाविक परिपक्वता है। आपने सर्वम खलविदम ब्रह्म का उल्लेख किया, यही मेरी भी अनुभूति है। जब सब कुछ ब्रह्म है तो नृत्य भी ब्रह्म है, मौन भी ब्रह्म है, भोग भी ब्रह्म है, त्याग भी ब्रह्म है। फर्क बस इतना है कि साधक किस दृष्टि से उन्हें देखता है। सजगता से भोग भी ध्यान है, अचेतनता से भोग बंधन है, जागरूकता से उत्सव भी संन्यास है, अज्ञान से उत्सव केवल मोह है। इसलिए मैं कहता हूं, साधक को किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए, न तो भोग से न ही संन्यास से। उसे तो हर अनुभव को आत्मा की सीढ़ी बनाना चाहिए। जब वह ऐसा करता है तो रास्ते अलग होकर भी मंजिल एक ही रहती है। आपने सही कहा कि साधक को अपनी प्रवृत्ति देखनी चाहिए। जो अस्थिर है उसे पहले वैराग्य से स्थिरता मिलेगी, और जो पहले से सजग है वह जीवन को अपनाकर भी मुक्ति पा सकता है। मैं केवल इतना जोड़ना चाहता हूं कि साधकों को भयभीत किए बिना उन्हें स्वतंत्रता दी जाए कि वे अपना मार्ग स्वयं खोजें, क्योंकि हर आत्मा अद्वितीय है, उसकी यात्रा भी अद्वितीय होगी। तो आचार्य जी, मुझे लगता है कि हमारी बातों का सार यही है, सन्यास और उत्सव दोनों ही साधना के मार्ग हैं। यदि उनके केंद्र में जागरूकता है तो दोनों मोक्ष तक ले जाते हैं। आज हमने दो महान संतों आदि शंकराचार्य और ओशो के विचार सुने। शंकराचार्य ने वैराग्य और सन्यास को आत्मज्ञान का मार्ग बताया, वहीं ओशो ने जीवन को उत्सव की तरह जीने और सजगता को साधना का आधार माना। दोनों ही दृष्टियां हमें यह सिखाती हैं कि मार्ग भले अलग हों लेकिन मंजिल एक ही है, आत्मा की जागृति और परमात्मा से मिलन। साधक चाहे सन्यास चुने या उत्सव, यदि उसके केंद्र में जागरूकता है तो वह निश्चित ही सत्य तक पहुंच सकता है। अगर आपको यह संवाद पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ऐसे ही गहन व प्रेरणादायी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ ही हमें और नए आध्यात्मिक विषयों पर काम करने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।